वेलकम बैक 9th क्लास। आज हमारी क्लास 2 है। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने बुक्स वगैरह अपने सामने खोल ली हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपके पास एक पेंसिल, लेड पेंसिल और एक रजिस्टर या कॉपी का होना ज़रूरी है, ताकि कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊँ वो आप नोट कर सकें। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस। साइंस का तारुफ और किरदार, यानी कि साइंस है क्या और इसका हमारी जिंदगी में क्या रोल है, क्या किरदार है। ठीक है, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर येलो कलर के पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आप इस चैप्टर में ये सब बातें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पढ़ेंगे कि साइंस है क्या, यानी कि साइंस का तारुफ। फिर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ साइंस, साइंस की तारीख, यानी साइंस वजूद में कब आई, साइंस का बका कब हुआ। फिर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इन इस्लाम, इस्लाम के लिहाज से साइंस का क्या तस्वुर है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कहते हैं शिरकत करने को, शराकत को। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, पाकिस्तानी और मुस्लिम साइंसदानों की शराकत। ठीक है, इसके बाद वो कहता है आप इस चैप्टर में मजीद क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की शाखें। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का और टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगियों में क्या किरदार है वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट पे आप पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ करंट साइंस, मौजूदा साइंस की हद। ठीक है ना, लिमिट कहते हैं हद को। तो अब मौजूदा जो साइंस है, यानी आज के दौर की साइंस है, उसकी हद क्या है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये थे आपके पिन पॉइंट्स जो इस पूरे चैप्टर में कवर होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, वैसे तो ये हमारी क्लास 2 है, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड का मतलब है अखज किया गया या लिया गया, फ्रॉम द लेटिन वर्ड, लेटिन कहते हैं लतीनी को, साइंटिया, साइंटिया से। लफज साइंस एक लतीनी जुबान के लफज साइंटिया से लिया गया है या अक्स किया गया है। विच मीन्स, जिसका मतलब है टू स्टडी मुतालिया करना, एंड एनालाइज फैक्ट्स, एनालाइज का मतलब होता है मुशाहदा करना। ठीक है ना, एनालाइज फैक्ट्स इन ओरिजिनल फॉर्म। सो अब इसका तर्जुमा करते हैं। द वर्ड साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया which means to study and analyze facts in original form। साइंस एक लतीनी लफ्ज साइंटिया से अक्स किया गया है, जिसके लुगवी मायनी हकायक का असली शक्ल में मुतालिया करना है। द बेसिक प्रिंसिपल, आप इसको अंडरलाइन कर लें, द बेसिक प्रिंसिपल, द बेसिक प्रिंसिपल। अच्छा, एक प्रिंसिपल मैडम होती है, उसके स्पेलिंग और होते हैं। एक प्रिंसिपल होता है असूल। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, साइंस का जो बुनियादी असूल है वो है इज, है, ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात, एंड हाइपोथेसिस। साइंस का बुनियादी असूल मुशाहिदा और इस्तदलाल है। टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक लॉ इन द लाइट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तजुर्बात की रोशनी में साइंसी कानून वाजे करना साइंसी तरीकाकार कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक डेफिनेशन आ गई है। पहला क्वेश्चन आपका ये देखें यहाँ पे बन गया कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड या डिफाइन साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक एक आपकी डेफिनेशन कवर होती है इसमें। ये आपका साइंस का तारुफ आ गया, आपने ये पैराग्राफ पूरा करना है, क्योंकि इसमें आपको साइंस का तारुफ भी मिल गया है और एक डेफिनेशन मिल गया है। वैसे तो मैं चैप्टर खत्म करवाने के बाद आपको दोबारा से बताऊंगी कि अब इसमें कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बना है और कौन सा नहीं। ठीक है, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका, ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस आपका कवर हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ने लगे हैं, हिस्ट्री ऑफ साइंस। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एज ओल्ड एज द मैन हिमसेल्फ। साइंस उतनी ही पुरानी है जितनी की तारीख, यानी कि जितना कि इंसान पुराना है उतनी ही पुरानी है। जैसे जब इंसान का वजूद हुआ तो साइंस भी वजूद में आ गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त की गुजरान के साथ, मैन लर्नड from his interaction with the surroundings, which later added to his knowledge of science, e.g. when he, e.g. का मतलब होता है बच्चों एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे। ये जो e.g. होता है ना, इसका मतलब होता है मिसाल के तौर पे। वो कहता है कि वक़्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने अपने इर्द गिर्द की अशिया के बारे में जो कुछ भी सीखा या किसी ना किसी तरह से दरियाफ्त किया, इससे साइंस के इल्म में इजाफा होता गया। यानी कि जब इंसान का वजूद हुआ है,
यूँ कह लें कि तभी साइंस का भी वजूद हो गया। और जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी के साथ साथ उसने अपने आप को बदला, जो जो तब्दीलियाँ आई, तजुर्बात किए, मुशाहदात किए, यूँ कह लें कि साइंस भी वहाँ से तरक्की पजीर होती गई, साइंस को भी फ़रोग मिलता रहा। ईजी मिसाल के तौर पे व्हेन ही बर्न्ड, जब उसने जलाया फर्स्ट टाइम द वुड कहते हैं लकड़ी को, फॉर फायर आग, ही बेसिकली discovered the process of combustion and he also came to know what wood burns but a stone does not। वो कहता है कि मिसाल के तौर पे जब इंसान ने पहली मर्तबा लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो कुदरती तौर पर जलने का अमल दरियाफ्त हुआ। ठीक है, तो यानी जलने के अमल को स्टूडेंट्स कहते हैं कंबस्शन। द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन, इसका मतलब होता है जलने का अमल। कुदरती तौर पे जब आग लगी, यानी इंसान ने फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जब लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो वो कुदरती तौर पे जलने का अमल बन गया। इस अमल के साथ इंसान ने ये भी दरियाफ्त किया कि लकड़ी तो जलती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। पहले एक टाइम था ना कि जब वो माचिस वगैरह नहीं होती थी, लाइटर्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो आपने देखा होगा ये जंगलों में आग वगैरह लगाने के लिए पत्थर को आपस में रगड़ा जाता था, तो उन पत्थरों को रगड़ने से आग और चिंगारियां निकलती थी। तो देखें आप, उस चिंगारियों से सिर्फ लकड़ी जली थी, पत्थर कभी नहीं जला। ये चीज़ आपने वैसे ड्रामों में और फिल्म्स में भी देखी होगी। ठीक है, अब ये आपको साइंस की मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, नीचे देखें, ग्रीक कहते हैं यूनान को, यूनानी, ठीक है ना। ग्रीक फिलोसफर्स took special interest in science as they did in an other subjects। यूनान के जो फिलोसफर थे ना, उन्होंने साइंस के अंदर भी उतनी ही दिलचस्पी शो की जितनी वो दूसरे मज़ामीन में करते थे। यानी साइंस के अंदर उन्होंने बहुत डीपली जो है ना अपना इंटरेस्ट शो किया। इसका आप तर्जुमा यूँ कर सकते हैं कि जो यूनानी फिलोसफर थे ना, जहाँ उन्होंने दूसरे अलूम पर सर्च की या वो हावी रहे, वहाँ उन्होंने साइंस पे भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। ठीक है, they took interest in science even before 500 BC। ये फिलोसफर 500 कबल मसीह से साइंस में दिलचस्पी लेने लगे। अब ये देखें, ये 500 BC है, इसका मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियंस, यानी कि हजरत ईसा की पैदाइश से पहले जो है ये साइंस है। बिफोर, ये जो BC होता है ना, इसका मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियंस। ठीक है, मसीह कहते हैं क्रिश्चियंस को, तो यानी कि ईसाइयत से पहले, ईसाइयत का दौर अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले, उससे 500 साल पहले जो था ना साइंस में, यानी कि साइंस की समझे कि बका हो चुकी थी। और यूनानी फिलासफर जो थे उन्होंने इसके ऊपर मजीद काम करना शुरू कर दिया था। और अभी ईसाइयत का दौर शुरू नहीं था हुआ, ईसाइयत के दौर से 500 साल पहले की ये बात बता रहा है वो। और बिफोर BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ये बिफोर क्रिश्चियंस। ठीक है ना, यानी हजरत ईसा की पैदाइश से पहले की बातें हो रही हैं। Greeks were not interested in providing their ideas through experiments। वो कहता है यूनानी जो थे वो नजरियात की तजुर्बाती तस्दीक के कायल नहीं थे। They had a firm belief, उनका पुख्ता यकीन था that life is based on air, water, earth and fire। यानी कि वो कहते हैं कि यूनानी जो थे वो ये कहते थे कि तजुर्बात की बुनियाद पर कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ बेस करती है तो हवा पे, पानी पे, ज़मीन पे और आग पे। एंड these four elements make different things when combined in different properties। और उनका ये कहना था कि जब ये चीज़ें, ये चार एलिमेंट्स जो हैं, यानी हवा, पानी, मिट्टी और आग, जब ये चार एलिमेंट्स जो हैं मिलते हैं तो एक शय दूसरी शय में तब्दील हो सकती है। उनका ख्याल था कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें चार एलिमेंट्स यानी हवा, पानी, मिट्टी और आग से बनी हैं, और ये कि इन चार एलिमेंट्स के मुख्तलिफ तनासुब से एक शय दूसरी शय में तब्दील हो सकती है। यानी कि यूनान कहते थे कि ये जो चार चीज़ें हैं ना, हवा, पानी, ज़मीन और आग, बस इनके वजूद यही सब कुछ है और इन्हीं को मिलाकर जो है बाकी चीज़ों की बका हुई है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो वजूद में आई हैं और तब्दीली जो है वो सिर्फ इन्हीं के बेस पे होती है। और ज़िंदगी, वो कहते थे कि ज़िंदगी जो है ना सिर्फ हवा, पानी, ज़मीन और आग के ऊपर है, इसके अलावा ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ये ऊपर था साइंस का इंट्रोडक्शन, अभी नीचे हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट पे मैं बताऊंगी, जब हमारा चैप्टर रीडिंग खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं बताऊंगी कि आपने इसमें से क्या करना है और क्या छोड़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास 2 जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारा सिर्फ यहाँ तक हुआ है।